तो आइए हम लोग पिछले क्लास में फंक्शंस पे कुछ थ्योरी पढ़े थे और उसी थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। जैसा कि बताया गया था, हम लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इनवर्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को इन दोनों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जितने भी थ्योरी पढ़े थे सारे थ्योरी को अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग आइए देखते हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस बतला रहा है कि हमें शो करना है यानी दिखलाना है, सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन लिया गया है फ्रॉम नॉन जीरो रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 and on 2 where r star is the set of all non zero real numbers। यानी ये r जो है कैसा सेट होगा जिसमें रियल नंबर्स पाए जाएंगे लेकिन जीरो अब्सेंस रहेगा। तो हम लोगों के पास क्वेश्चंस को समझते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है एक फंक्शन डिफाइंड होगा एक रियल नंबर के सेट में, और ये एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसके पास जीरो नहीं होगा, ये डिफाइंड होगा रियल नंबर टू रियल नंबर पे इस प्रकार से कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होगा। ये मेरा नियम दिया गया है, इसी नियम के अंतर्गत हमें इसमें अप्लाई करके फंक्शंस को दिखलाना है कि ये 1 1 है, दूसरा ऑन 2 है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि 1 1 और ऑन 2 दिखलाने के लिए हम लोगों ने डिफिनेशंस में कंडीशंस पढ़ के रखा था। तो वो कंडीशंस जो था वो इस प्रकार से था, यदि हम 1 1 दिखलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो दो एलिमेंट डोमेन का मानना पड़ता है, दो एलिमेंट डोमेन का मानना पड़ता है। और हमको क्या करना पड़ता है, तो फंक्शन में इन एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल के इक्वेट करना पड़ता है। जब हम इक्वेट करते हैं और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने पे अगर हमें x1 और x2 ये दोनों अगर बराबर मिलता है तो हम बोल देते हैं क्या, ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। इसी का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है और इस फंक्शन को कभी कभार बुक मैपिंग भी लिख सकता है। तो ये 1 1 फंक्शंस की बात हुआ। फिर ऑन टू फंक्शन की चर्चा हम लोगों ने किया था कि ऑन टू फंक्शन क्या है। तो ऑन टू फंक्शंस का कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई एक एलिमेंट हम डोमेन का ले लें, जो कि डोमेन बोल दिए, यदि हम कोई ऐसा एलिमेंट ले ले जो कोडोमेन का हो, कोडोमेन का हो, और तब हम क्या कर पाए कि हमें एक एक्स मिलता है जो डोमेन का है, जो कि कहाँ का है, डोमेन का है। और इस प्रकार से है डोमेन का ये एक एलिमेंट होगा। और इस प्रकार से होगा कि अगर हम इसे फंक्शन में पुट करें इस x को, अगर हम इस एलिमेंट को x को फंक्शन में पुट करें तो ये y के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते थे। और कोई एक ऐसा फंक्शन जो इन दोनों फंक्शंस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, हम वैसे फंक्शंस को कहते थे 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कहने का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो आइए इसी कंडीशंस को रिमाइंड करते हुए हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है, तो दिया हुआ है ये फंक्शन नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर पे डिफाइंड है। इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है और ये नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर से जीरो को माइनस कर दिया गया यानी हटाया गया है। ये हमारा क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन था। अब हमें इसे 1 1 प्रूव करना है, साथ ही साथ 1 2 भी प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखा 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो दो एलिमेंट डोमेन का मानना पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया, दो एलिमेंट डोमेन का मान लिया, एक एलिमेंट को x1 कहा, दूसरे एलिमेंट को x2 कहा, और ये कहाँ से है, तो डोमेन से। अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को पुट कर देते हैं फंक्शंस में और फंक्शन में पुट करके इक्वेट करते हैं, यानी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं। तो जैसा कि हमें एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
तो हम लोगों के पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये दिया हुआ है। अगर इस x का वैल्यू x1 रखे तो ये भी x का वैल्यू x1 हो जाएगा, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/x1 हो जाएगा और f ऑफ x2 इज इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 होगा और दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। तो जो हमारा 1 फंक्शन दिखलाने का कंडीशन था कि x1 और x2 आपस में बराबर हो जाना चाहिए इन कंडीशंस को लेने के बाद, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये बराबर हो गया। इसीलिए ये कैसा मैपिंग बन गया, f इज 1 फंक्शन। ये मैपिंग कैसा हो गया, 1 फंक्शन। फंक्शन को ही मैपिंग भी कहा जाता है। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ऑन टू भी है। तो ऑन टू की अगर हम बात करें तो ऑन टू के लिए हम देखेंगे तो लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि क्या 1 2 के कंडीशन होता है कि एक एलिमेंट कोडोमेन का होता है। हम मान लिए y कहाँ का है, कोडोमेन का है। और फिर मान लिए क्या, सच दैट इस प्रकार से कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। हमें एक x ढूंढना पड़ता है कहाँ पे, तो डोमेन पे ढूंढना पड़ता है। और वह डोमेन को तब ढूंढते हैं किस तरह से कि अगर हम फंक्शन में उस एलिमेंट को पुट कर दें तो y के बराबर हो जाए, जो हम लोगों ने कोडोमेन में मान के रखा है। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मान लेते हैं और फिर यहाँ से रिड्यूस करके x का वैल्यू निकालते हैं और वह वैल्यू को देखते हैं कि वो डोमेन में है या नहीं, और x का वैल्यू निकालते हैं y के फॉर्म में। ये कंडीशंस इतना दूर तक हमेशा रहेगा, प्रत्येक बार जब भी ऑन टू दिखलाना हो। बाकी ये कंडीशन एफ ऑफ x का वैल्यू हमारा क्वेश्चंस में दिया रहता है, उसे पुट करते हैं और फिर x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने मान लिया इस प्रकार से। तब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का वैल्यू 1/x दिया हुआ है। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/y आएगा। अब देखो ये y रियल नंबर है तो ये 1/y भी तो रियल नंबर ही होगा। y जब मेरा रियल नंबर है तो 1/y भी रियल नंबर होगा। और ये x का वैल्यू x कैसा दिख रहा है, रियल नंबर के जैसा दिख रहा है इस कंडीशन से। तो ये जब x मेरा रियल नंबर हो गया तो ये डोमेन में रह सकता है, क्योंकि डोमेन में एलिमेंट x का ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पाया कि ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फर्दर अगर आगे कुछ दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर फर्दर हमको इन्वर्स फाइंड आउट करने बोलता है तो इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स। और इस f को क्या करते हैं, हम लोग इधर ले आते हैं और इधर ले आने पे क्या बनेगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब फिर इस x का वैल्यू को हम लोग पीछे जहाँ पे ऑन टू फंक्शन की चर्चा किए थे वहाँ पे x इज इक्वल टू 1/y पाए थे, उसी 1/y को यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/y जब हम लोग को मिला था तो हम लोगों ने पाया क्या, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। तो हमें एक फंक्शन इनवर्स के रूप में मिल गया f इनवर्स सच दैट ये कहाँ पे होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनवर्स ऑफ फंक्शंस का डिफिनेशंस देख लिए थे। तो जो f का डोमेन था वो बन जाता है f इनवर्स का कोडोमेन, और f का जो कोडोमेन था वो बन जाता है f इनवर्स का डोमेन। ये कंडीशन पलट जाता है, लेकिन दोनों केस में नॉन जीरो रियल नंबर होने के कारण ये दोनों एक ही जैसा देखने में लग रहा है। तो f इनवर्स सच दैट इस तरह से बनेगा कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x और f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/y। ये वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ x रखेंगे तो यहाँ पे भी x रखना पड़ेगा, यहाँ z तो यहाँ पे भी z, कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/y था, तो ये मेरा यहाँ पे आया है। लेकिन बुक जो है कभी भी कोई फंक्शंस को देखता होगा तुम लोग जनरली x के फॉर्म में लिखता है, इसीलिए हमने यहाँ पे f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x यहाँ पे लिख के रखा है। तो हमारे पास f इनवर्स फाइंड हो गया, हम लोगों को फंक्शन मिला एक फंक्शन जो f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x है। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन